वोडा आइडिया ने दिए हैं। अब देखिए कहाँ स्टॉक को एकदम राइट ऑफ कर दिया गया था कि कुछ ना होना है इसका, और आप देखिए स्पॉट उठा के देख लीजिए या फ्यूचर्स में भी देख लीजिए, 11:15 के करीब अब ये जा पहुंचा है। ये वही स्टॉक है जिस पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जी बिजनेस था जो लगातार इस पर बुलिश था। जब सारे लोग, पूरी दुनिया इसमें नेगेटिव थी, तब हमने आपको भरोसा दिलाया था कि यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रेंथ दिखेगी और खरीद के लेवल से तकरीबन दुगना हुआ है वोडा आइडिया। इसको तो बोल्ड कॉल नहीं, इसको सुपर बोल्ड कॉल कहेंगे। मतलब इसके बारे में बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात थी। क्या स्थिति थी 3.5 महीने पहले, और अब देखिए क्या से क्या हो गया। बिल्कुल, और इसमें तो मैं क्रेडिट पूरी बंसल जी को भी दूंगा। बंसल जी में बार बार लगातार किसी भी तरह की ट्रोलिंग की परवाह किए बगैर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें भी बहुत पसंद आया, और हर लेवल पे खुल के दिया, बोल के दिया कि गाली पड़ सकती है। क्योंकि देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, देखिए 11 रुपये के ऑफर फॉर सेल पे हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। 17-18 रुपये हुआ भी, हमने प्रॉफिट बुकिंग की कॉल नहीं दी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 18 हो गया था निकल जाना, नहीं, हमने नहीं दी थी, राइट। लेकिन किसी ने भी 17-18 में बेचने की कॉल भी नहीं दी थी, ये वहाँ बेच के निकल जाए। ऐसा नहीं कि हमने ही नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि AGR वाला मामला इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इवेंट हो गई, चलो हो गई गिरते गिरते। फिर ये है कि हर महीने जब भी कोई खबर आए इनके वो कस्टमर कम हो रहे हैं, इनका ये खराब, इनका वो, या कोई अच्छी खबर आती भी तो वापस जिस दिन खबर आती उसके बाद वापस तुरंत गिर जाता। तो सबको लगता था हर उछाल में जो है। लेकिन हमने यही कहा कि भाई आपने 17 से 7 देख लिया, 16 से 6 देख लिया, अभी शांति रखो, जाने खोने को कम है, आने को ज़्यादा है, हो सकता है रिवाइव हो जाए। देखो हो भी रहा है, अभी भी 100% हुआ नहीं, लेकिन लगता है जिस तरह से चीज़ें चल रही होनी चाहिए, तो ठीक है। अब कई बार रिस्क लेनी होती है आपको। जिन्होंने लिया और जिन्होंने पैनिक नहीं किया, जो डरे नहीं बेचा, उनके लिए आज डेफिनेटली फ़ायदे की बात है। तो हमारे लिए सिंपल सी चीज़ है, हमने सिर्फ कोशिश करते हैं कि मुझे एक चीज़ जो लगती है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर एक चीज़ गलत हो जाए, कि समझो आप ऊपर में नहीं बेच पाए, ठीक है, अब वो तो हो गया, वो अब उसको आप नहीं बदल सकते, तो कम से कम दूसरी चीज़ तो ठीक कर लो। करेक्ट कि भाई एकदम पैनिक में तो ऐसे भाव पे मेरा, देखो एक चीज़ पक्का समझ लो, कोई अगर सुना के 8 रुपये में बेच देगा, 9 में बेच देगा, 10 में, वो ज़िंदगी में वापस ले नहीं पाएगा, न 6 में ले पाएगा, न 11 में ले पाएगा। क्योंकि एक बार आपका लॉस बुक हो गया ना, फिर आपसे नीचे जाता तो आपको हमेशा ये लगता अच्छा मैंने सही बेचा, ठीक है। वापस बढ़ने लगता तो हाँ यार बाद में देखते हैं, लेना था तो 6 में लेना था, 7 में लेना था, फिर वो 10-11 होता है, फिर रह जाता है। तो वो आपके पास जिसके पास पुराना पड़ा है उसी का पड़ा है। कम से कम OFS वालों के सबके भाव अच्छे आ गए, ब्याज निकाल के भी आ जाएंगे ऐसा लगता है। तो अब आप अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत कम है, डर लगता है, और पिछले समय से इतने 1.5 साल से अगर होल्ड करके बैठे हैं, और अगर आप एग्जिट करना चाहें तो आपकी चॉइस है। अभी भी रिस्क लेने की ताकत है, रिस्क अभी भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क है, क्योंकि अल्टीमेटली AGR का रिलीफ कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किसी को नहीं पता। वो रिस्क हमेशा रहेगी। बहुत अच्छा भी आ सकता है, बहुत खराब भी आ सकता है, यू नेवर नो क्या आएगा, किसको पता। तो वो रिस्क आप अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाव बढ़ गया इसलिए रिस्क खत्म हो गई, भाव के साथ रिस्क खत्म नहीं होती। तो अपनी रिस्क के हिसाब से होल्ड करें। अगर आपको लगता है नहीं भाई कि मुझे रिस्क कम रखनी है, तो थोड़ा रिड्यूस कर लें। मुझे लगता है 15-16 रुपये, 18 रुपये के टारगेट के लिए अभी होल्ड करना चाहिए। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, या फिर भी ज़्यादा डर लगे तो कोई एक नीचे का पुट खरीद लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11 रुपये का कोई पुट खरीद लिया आपने, उसके नीचे जाएगा तो आपको पता है कि भाई मेरी रिस्क कितनी है, तो वैसा कुछ कर सकते हो। जहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आया है, कहीं कोई न कोई तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट कर लें। या फिर ये कि भाई आपके पास 10,000 शेयर थे, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे भाव के ऊपर आ गया, 11 में लिया था, 11:15 हो गया, मैं 10,000 में से तो 2-5 हज़ार कम कर लेता हूँ, तो मेरी रिस्क कम हो गया। अब कभी गलती से घट भी जाए तो कम से कम आधे ही। वो आपको प्लानिंग करनी है खुद की, ये ध्यान रखिए। और वो प्लानिंग आपने कर ली तो वोडाफोन आपको अल्टीमेटली पैसा भी देके जा सकता है। अगर आप क्या है, जितने हल्के रहेंगे, जितने रिस्क मैनेजमेंट रहेंगे, उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे।